हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बेटा आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 16, जिसमें मैं आपको पाठ 16 कराऊंगी और उसका नाम है पाताल कोट। तो सब बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल लीजिए और सब बच्चे पढ़ के आए होंगे ना। मैं कहती हूँ हमेशा आपसे कि पाठ को पढ़ के आया करो। उससे क्या होता है, आधे प्रश्न तो हम खुद ही हल कर देते हैं क्योंकि हमें पता है किताब में क्या क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। यह आपका पाठ है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्दार्थ। पहला, जनजाति मतलब जो अनुसूचित जनजाति होती है उसके बारे में कहा है। संस्कृति मतलब सभ्यता। बहुरंगी मतलब अनेक रंगों की। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है विशेष। अंचल मतलब क्षेत्र। अदम्य, उग्र। तिलस्मी मतलब चमत्कारी। उपेक्षित, जिसकी उपेक्षा की गई हो। इधर वाले देखिए, श्रृंखला, श्रृंखला मतलब क्रम। अभ्यस्त मतलब जो अभ्यास करके सीखा हो, अच्छी तरह सीखा हुआ। कष्ट साध्य, जो कार्य कठिनाई से किया जाए। आच्छादित मतलब ढका हुआ। आमोद प्रमोद मतलब खेल तमाशे, या आप मनोरंजन भी लिख सकते हैं इसे, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन। वनोपज, वनो मतलब वन और उपज मतलब पैदा होने वाला। वन में पैदा होने वाली उपज। आनंदोत्सव मतलब खुशी से मनाया गया त्योहार। आनंद मतलब खुशी और उत्सव मतलब त्योहार, तो खुशी से मनाया गया त्योहार। वन रक्षण, वन मतलब जंगल। संरक्षण मतलब पेड़ पौधों की रक्षा करना। वन संरक्षण मतलब जंगल के पेड़ पौधों की रक्षा करना। तो हो गया बेटा सबका, ये सबके हो गए ये शब्दार्थ। हम प्रश्नों पर चलें। चलिए, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, इस लेख में जिन लोगों का वर्णन किया गया है वे कहाँ के रहने वाले हैं, ये पूछा है। तो बेटा वो कहाँ के रहने वाले हैं, पातालकोट के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ख, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं बेटा। गले में मणियों की माला, कानों में कर्णफूल, हाथों में चूड़ी कंगन और विनोरिया तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। प्रश्न ग, पातालकोट के निवासी शेर से भयभीत क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि उनके पास शेर से रक्षा करने के लिए हाथों में कुल्हाड़ी व हसिया होते हैं। वो जब भी जंगल को जाते हैं ना तो उनके पास कुल्हाड़ी और हसिया रहते हैं, तो वो काट के फेंक देंगे, उन्हें डर नहीं लगता है, वो तो वहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न हो गए सबके। हम आगे प्रश्न पर चलें। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न घ, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग देखने जाते हैं वहां, तो उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बेटा। पातालकोट पहुंचने के मार्ग में ऊबड़ खाबड़ तथा पगडंडी नुमा खतरनाक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ठीक है। प्रश्न 5, पातालकोट में नई रोशनी की चमक पहुंच गई है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो बेटा यहाँ के आदिवासी जो लोग हैं वो खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ शुरू हो चुकी हैं और बिजली का लंबा खंभा भी पातालकोट में लग गया है। तो इससे ये हमें पता चल रहा है कि पातालकोट में भी नई नई चीजें होने लगी हैं अब। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए सबके। टोटल मिला के 5 क्वेश्चन हो गए सबके। अब आगे चलें अगले प्रश्न पर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 6, पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन। अभी आया था ये उसमें शब्दार्थ में। आमोद प्रमोद के क्या साधन है, मतलब मनोरंजन के क्या साधन है। नृत्य व गीत। क्या है बेटा, नृत्य व गीत। चलिए तो पाठ 3 पर चलें, प्रश्न 3 पर चलें।
पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बेटा पातालकोट का आकार कैसा है? अंग्रेजी के यू आकार जैसा। दूसरा, पातालकोट का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 89। तीसरा, पातालकोट के जनजाति किसकी पूजा करते हैं? रावण और मेघनाथ की। ठीक है, हो गए सबके तीनों खाली स्थान। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। पातालकोट के जनजातियों के भोजन और पहनावे का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इनका भोजन और पहनावा कैसा है? तो बेटा पातालकोट के जनजातियों का भोजन मुख्य रूप से मोटे अनाज, वन उत्पाद और कुछ हद तक मांसाहार पर आधारित होते हैं, जबकि उनके पहनावे में पुरुषों के लिए धोती कमीज और महिलाओं के लिए पारंपरिक साड़ियाँ तथा आभूषण शामिल होते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय संसाधनों को दर्शाते हैं। ठीक है, आदमियों क्या पहनते हैं, औरतें क्या पहनती हैं और उनका भोजन क्या है, सब इसमें आपको लिख दिया है। हो गया सबका ये प्रश्न भी। तो आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 5, पातालकोट में कितने समय तक दिन रहता है? तो बेटा वहाँ क्या है, वो ऐसे काफ़ी नीचे जाके है पातालकोट, तो उसमें सूरज कम से कम 9 बजे निकलता है और 3 बजे के बाद अंधेरा होने लगता है, तो 9 से 3 बजे तक। विकल्प बी आपका सही है। ठीक है। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्यों को स्पष्ट कीजिए। क, वहाँ के निवासी शेर के पदचिन्हों को देखकर आसपास उसकी उपस्थिति से भयभीत नहीं होते। क्यों भयभीत नहीं होते? अभी तो ये क्वेश्चन में भी आया था। क्योंकि उनके पास शेर से रक्षा करने के लिए हाथों में कुल्हाड़ी और हसिया होते हैं। ख, नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। मतलब यहाँ के आदिवासी खेती के नए तरीके सीखने लगे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं, बिजली का लंबा खंभा पातालकोट में लग गया है। वहाँ आज जो बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है वह इस बात का प्रतीक है कि नई रोशनी से पातालकोट निश्चित रूप से जगमगा उठेगा। ठीक है, अब वहाँ पे भी तरक्की होने लगी है पातालकोट में भी। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन भी हो गए आपके। अब आगे चलें बेटा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 7 पर। पातालकोट के स्त्री पुरुषों के पहनावे पर प्रकाश डालिए। अभी आया था ये वाला क्वेश्चन ऊपर, 3-4 क्वेश्चन लौट फिर के वही आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये रहे। उनके पहनावे में पुरुषों के लिए धोती कमीज, महिलाओं के लिए पारंपरिक साड़ियाँ और आभूषण शामिल है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय संसाधनों को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, थोड़ी देर पहले भी। 3 क्वेश्चन इसमें पहले भी आ चुके हैं, बार बार आ गए हैं। कोई नहीं, पर हमें तो करने हैं। चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न 8 पर। और बेटा एक बात और, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए चलते हैं। जंगल काटकर खेत बनाना, ये क्या है? ये आजू ढैया पद्धति है। कमीज की तरह एक वस्त्र, जिसे क्या कहते हैं पातालकोट के लोग? सलूजा। महुए की आटे में मिलाकर रोटी बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? सुवारी। नागपुर के भारवाहक मजदूर, उन्हें हम क्या कहते हैं? भारिया। हो गए सारे? सबने मिला लिया एक दूसरे से? किसी को कोई परेशानी? चलिए तो आगे चलें। वेरी गुड। अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए, संस्कृति, श्रृंखला, श्रृंखल अभ्यस्त, बेटा सिर्फ अभ्यस्त होगा। आच्छादित, स्रोत, पदचिन्हों, आकांक्षा, सप्ताह। तो इन सबका हमें क्या करना है?
वाक्य प्रयोग भी करना है। तो चलिए सबके वाक्य प्रयोग ये रहे। संस्कृति, भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध और प्राचीन है। श्रृंखला, हिमालय पर्वतों की एक लंबी श्रृंखला है। अभ्यस्त, वह सुबह जल्दी उठने का अभ्यस्त हो गया है। आच्छादित, पूरा मैदान बर्फ से आच्छादित था। स्रोत, गंगा नदी भारत में जीवन का मुख्य स्रोत है। पद चिन्हों, हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आकांक्षा, उसकी सबसे बड़ी आकांक्षा डॉक्टर बनने की है। सप्ताह, इस सप्ताह हम घूमने जाएंगे। तो ये सब क्या थे बेटा हमारे वाक्य प्रयोग। कर लीजिए सब बच्चे, हम तभी आगे चलेंगे। ठीक है, ये कितने हैं? 8 हैं। 8 वाक्य प्रयोग हैं आपके। गिन के अच्छे से ध्यान से आराम आराम से करें। ठीक है, साफ साफ करें, अच्छा अच्छा करें, सुंदर सुंदर लिखें। ऐसे खिचड़ी नहीं पकानी है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। नीचे कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ी बनाइए। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो। मेरे साथ साथ मिलाओ, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाती है, खिचड़ी सी पक जाती है ना। दूसरा विश्राम गृह, विश्राम गृह मतलब ठहरने के लिए बनाया गया भवन। फिर आगे चलते हैं। सघन, सघन मतलब अधिक घना, अधिक घना। आदमखोर, आदमखोर मतलब जो आदमी को खाता हो। ठीक है। लोकमान्यता, लोगों द्वारा मानी गई बात। ठीक है। निर्जन, निर्जन मतलब जहाँ मनुष्य ना हो। ठीक है। कितनी खिचड़ी सी पक गई है ना, तभी कह रही थी मेरे साथ साथ मिला लो। ठीक है, चलिए मैं दोबारा मिलवा देती हूँ आप सबको। ठीक है, मिलाएंगे सब धीरे धीरे। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। विश्राम गृह, ठहरने के लिए बनाया गया भवन। सघन, अधिक घना। आदमखोर, आदमी को खाने वाला। लोकमान्यता, लोगों द्वारा मानी गई बात। और निर्जन, जहाँ मनुष्य ना हो। ठीक है, हो गया सबका। आगे चलें। चलिए प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने से खोजकर लिखिए। चलिए लिख लेते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय का सूर्यास्त लिखिए। मैं आपको यहाँ मिला देती हूँ, सूर्योदय का सूर्यास्त। उपस्थिति, अनुपस्थिति। सस्ती, महंगी। सीमित, असीमित। दिन, रात। और विजय, पराजित। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। सूर्योदय का सूर्यास्त लिखो। उपस्थित का अनुपस्थित, मैं लिख नहीं पाई थी, आप लिख लो। सस्ती का महंगी। सीमित, सीमित का असीमित। ठीक है। दिन का रात। और विजयी का पराजित। हो गया सबका। चलिए तो आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। जन शब्द में जाति शब्द जोड़कर जनजाति बन गया। जन में क्या जोड़ा? जाति, तो क्या बन गया? जनजाति। अब इसी प्रकार आप वासी शब्द जोड़कर 4 शब्द बनाओ। वासी जैसे आदिवासी, वनवासी, वृजवासी, गांववासी। बना दिए हमने वासी वासी वाले 4 शब्द। हो गया। आगे चलें प्रश्न 5 पे। सप्ताह में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो समूह में एक जोड़ो। सामूहिक। समय, सामयिक। व्यापार, व्यापारिक। धर्म, धार्मिक। चारों में एक एक जोड़ दिया। हो गए ये 4 और ये 4 सबके। आगे चलें कि रुकना है? चलें। हाँ तो चलिए चलते हैं प्रश्न 6 पर। निम्नलिखित शब्दों में यथा स्थान अनुस्वार और अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग करें।
चलिए किसी में अनुस्वार और किसी में अनुनासिक चिन्ह लगाने हैं। तो चलिए अंचल, इसमें आप लगाएंगे सिर्फ एक बिंदी। अनुस्वार, ये अनुस्वार है, ये अनुनासिक है। ठीक है, तो पहले अनुस्वार लगा लें। अंचल में अनुस्वार लगेगा और श्रृंखला में उसके बाद हम लगाएंगे कंद, पंचायत, आकांक्षा। इन सब में क्या लगेगा? अनुस्वार। अब अनुनासिक देखो, पहुंचा, ऊंचे, ढूंढकर, पहाड़ियां, यहाँ पीछे लगेगा पहाड़ियां। ठीक है, और हाँ वहाँ, इन सब में अनुनासिक लगेगा। ठीक है, लगा लो सब। सबने लगा लिया? आगे चलें। चलिए प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। हिंदी समानार्थी शब्द ये रहे सबके। पहला आपका क्या? हथियार मतलब अस्त्र शस्त्र, सफर मतलब यात्रा, महसूस मतलब प्रतीत, रस्म रिवाज परंपरा, और दावत का मतलब न्योता। ठीक है, चलिए तो आपके पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। कुछ भी रहा तो नहीं है? नहीं रहा है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक बेटा आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और कमेंट बॉक्स के पास आपने देखा होगा एक नया ऑप्शन आया है। जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करोगे साइड में तो वहाँ आपको हाइप नज़र आएगा। हाइप बेटा वीडियो को ज़रूर करना है। उससे क्या है, आप जैसे कई बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाता है जो अपने प्रश्नोत्तर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।